और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजीव सिंह पुरी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से अमेरिका और यूक्रेन कोशिश कर रहे थे कि मिनरल डील हो जाए। अमेरिका का काफ़ी दबाव भी था यूक्रेन के ऊपर। अब ये मिनरल डील हो गई है, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई है। किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे इसका? धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुला। देखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम जो भी यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, यूक्रेन को उसकी वसूली हमें करनी ही पड़ेगी। ये तो उन्होंने बिल्कुल ही साफ किया और उसका एक उपाय उन्होंने निकाला कि यूक्रेन के पास रेयर अर्थ है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये वो अमेरिकन कंपनीज के साथ करने के लिए रेडी हो जाए तो उसका भुगतान हो जाए। तो हमें इस सारी चीज को जरा थोड़ी डिफरेंट दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि किस तरह पहले नॉर्मल कोर्स में लोग डील करते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट होती है और पॉलिटिकल सपोर्ट में ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ये चीजें तो होती हैं, लेकिन ये तो अपफ्रंट एक किस्म की ट्रांजैक्शनल डील है। जैसे आपने कहा कि कोई इसमें सिक्योरिटी गारंटी लिखी नहीं हुई, कोई ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो भी अगर पीस समझौता हो रशिया के साथ, जो टेरिटरीज उन्होंने रख ली हैं जहां पर 40% ये सब खनिज पदार्थ है वो सब वापस आएगी, ये सब कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ यूक्रेन के साथ एक किस्म का ट्रांजैक्शनल कमर्शियल डील किया है कि अमेरिकन कंपनीज को यूक्रेन के खनिज पदार्थ मिलने की अच्छी उम्मीद रखेगी, उसके लिए वो निवेश करेंगे, जो पैसा आएगा दोनों बांटेंगे उसके साथ। लेकिन जो यूक्रेन की अभी की स्थिति है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ पर हमें ऑफकोर्स ये चीज साधनी पड़ेगी कि यूक्रेन की स्थिति काफी प्रॉब्लमैटिक। सबसे बड़ा उनका सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स था। अगर वो ही बिल्कुल पीछे हट जाते तो यूरोपियन तो इकट्ठे आ नहीं सकते और वो पूरा हो नहीं सकता। तो यूक्रेन के पास कुछ खास चारा था नहीं, उन्होंने ये डील करनी थी और उन्होंने की। ये 1 महीना डिले हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच में एक वार्तालाप हुई जो बहुत अच्छी नहीं गई। लेकिन चलिए अब देखते हैं इससे क्या होता है। थोड़ा सा अगर युद्ध शांति हो तो एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि कम से कम लोग मरने बंद हो, उसके बाद हम ये चीजें सॉवरेनिटी वगैरह इसके बारे में बात करें। पुरी साहब, कहीं ना कहीं अमेरिका को हम देखें तो अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं चीन पर जो डिपेंडेंसी थी वो भी खत्म होगी इससे। देखिएगा, चीन तो अभी सारी दुनिया पे ही रेयर अर्थ के लिए हावी है, तो अमेरिकन ऑल्टरनेट्स देख रहे हैं क्या उनको वैसे यूक्रेन नहीं मिलता, वैसे भी उनको मिलता। अगर वो यूक्रेन की सपोर्ट करते, उनको सिक्योरिटी गारंटी करते, जो चीज पहले उनकी सरकार कर रही, और बाकी देशों में जहां पर भी रेयर अर्थ है वो सारे उनको मिलते। तो ये मैं तो ये मानूंगा कि ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से अपना स्वार्थ किया, लेकिन ये जो तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने ये किया, नॉर्मल तरीके पे, नॉर्मल जो कूटनीतिक तरीके हैं उसमें ये इस तरीके से लोग नहीं करते। हम आपको समर्थन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ये नेचुरल है कि आप हमारी कंपनियों के साथ डील करें। ये तो पहले ये कर दिया कि डील पहले करो, फिर हम देखेंगे कि समर्थन देना है नहीं, और ये लगता नहीं कि वो खास समर्थन होगा। यूक्रेन को एक किस्म का पीस समझौता भी रशियन के साथ किसी ना किसी तौर तरीके में करना ही पड़ेगा। पुरी साहब, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को समझा जाए, कल परसों में वो जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा एक तो जो अमेरिका ने अभी वहाँ पर जितना पैसा दिया है या मदद दी है, अमेरिका को उसकी कीमत मिलनी चाहिए, यूरोप वहाँ पर कुछ नहीं देता, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग इस युद्ध में मर रहे हैं, ये युद्ध भी ख़त्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पीस प्रोसेस भी चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ये जल्द से जल्द हो, और क्रेमलिन का कहना है कि ये आगे बढ़ रही है प्रोसेस, लेकिन काफ़ी जटिल है, जल्दी नहीं हो सकती है। तो पीस प्रोसेस को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये कहते हैं कि हम वॉर रुकवा रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, वॉर रुकवानी चाहिए। वॉर बिल्कुल किसी के लिए नहीं ठीक। जैसे आपको याद है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये समय नहीं है युद्ध, ये जरूर रुकवानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी मानना है कि यूक्रेन जो है उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, अपने आइडियल्स हैं, अपनी चीजें हैं। अब आप कहो कि किसी भी हालत में हम वॉर रुकवा देंगे, ठीक है, वो बेचारे हामी हैं, उनके पास एबिलिटीज नहीं है, और उनके जो दूसरे सपोर्टर्स हैं यूरोपियन, उनमें वो एबिलिटीज है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि यूरोपियन ने कुछ नहीं दिया, ये तो सच बात है नहीं, सबको ये पता है। लेकिन
उनका पलड़ा भारी है, वो उसके लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के पास कुछ और खास चारा है नहीं, इसलिए उनके पास और कोई तरीका है नहीं। और जो यूरोपियन है, मैं तो मानता हूं उन्होंने भी यूक्रेनियन को कहा कि देखो भाई, हम अकेले हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन अकेले हम नहीं कर सकते, हमें अमेरिका अपने साथ में चाहिए। तो पहले अगर उन्हें डील चाहिए तो पहले डील देखिए, उसके बाद देखते हैं उनको हम बुला सकते हैं, सिक्योरिटी गारंटी इन सब के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो उनको पहली चीज उन्होंने मांग रखी उसको कम से कम पूरी करिएगा, उसको ना मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। और इस सब के बीच अगर हम पीस प्रोसेस की बात करें, जिस तरह से वेटिंगटन जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि अब सारी सिचुएशन दोनों पक्षों के लिए काफ़ी कंड्यूसिव हो गई हैं, दोनों पक्षों को अब सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो इसको आप किस तरह से इसको विश्लेषण इसका करना चाहेंगे? देखिए, रूस जो है वो पुराना खिलाड़ी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो जानते हैं कि क्या गेम खेली जा रही है। और मैं तो ये भी मानता कि वो भी एक किस्म से चाहेंगे कि जो स्टेटस है वो स्टेटस फ्रीज हो जाए। जो रशियन एरियाज है वो तो उन्होंने वैसे ही अनेक्स कर लिया है, उनके पास आ गया है। खनिज पदार्थों के भी 40% एरिया उन्होंने ले लिया, उधर भी बहुत सारा लॉस हुआ। वो चाहेंगे कि अपने जो वेस्टर्न सैंक्शंस है उनके ऊपर वो भी हटे। और शुरू में आपको याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये हट जाएंगे अगर यहाँ पर वॉर बंद हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये वॉर रुकवाना एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल भी एक इम्पोर्टेंट याद है उन्होंने बिल्कुल कहा, आप जब वो आए सही कि कह रहे मैं हैं पुरी एक साहब। दिन और में इस सब के बीच पुरी साहब, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप पे एक दबाव भी पड़ रहा है कि अब आप, क्योंकि डील हो गई है, मिनरल डील हो गई है, आप व्लादिमीर पुतिन को मनाने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें, इस तरह का दबाव भी बढ़ रहा है। और मेदवेदेव का ये कहना है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे सैंक्शंस लगाए भी जाएं। तो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका थोड़ा सा अपना रुख कड़ा कर सकता है रूस के लिए? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी। ये यूरोपियंस और यूक्रेनियंस की चाह होगी कि अमेरिकन, अब ये डील हो गई है, थोड़ा स्ट्रांगली हमारी तरफ आए और रशिया पे प्रेशर लगाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि वो कहें, आफ्टर ऑल अमेरिकन की डायरेक्ट बातचीत हो रही है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, विटकॉफ की, और वो ये कहे कि भाई अब ऐसा है, अब आपके लिए हमने सिक्योरिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए सब कुछ कर दिया, अब आप इस वॉर को बंद करो, जो जहां पर है उसको रोको। उसमें रूस की भी एक किस्म की जीत हो जाएगी, यूक्रेनियंस को शांति मिलेगी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए एक किस्म की विक्ट्री मिलेगी कि देखिए मैंने वॉर रुकवा दी। ठीक है सर, ठीक है जो सर। स्थिति है जिस तरह हुई वो तो सबको पता ही है। यूरोपियंस इन अ सेंस थोड़े से लूजर्स तो नहीं है इसमें। ठीक है सर, एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।